हाँ नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। हमारा कबीरदास जी समाप्त हो चुके हैं। अगले जो कवि हैं हमारे, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। देखो, हमने एक काल पढ़ा हिंदी साहित्य में जिसका नाम था भक्ति काल। कौन सा काल पढ़ा है हमने? भक्ति काल। और भक्ति काल की दो शाखाएं थी, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। एक तो थी कौन सी? निर्गुण, और दूसरी थी सगुण। निर्गुण या फिर निराकार, इसका दूसरा नाम भी दे देते हैं निराकार, और सगुण अर्थात साकार। भगवान की भक्ति करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे भगवान की भक्ति की, ऐसे भगवान के बारे में पदों की रचना की, जिसने कभी धरती पर अवतार नहीं लिया, जिसने कभी धरती पर जन्म नहीं लिया, ऐसे ईश्वर कहलाता है निर्गुण या निराकार। और सगुण यानी साकार, जिसने धरती पर जन्म लिया हो, जिसने अवतार ग्रहण किया हो, अवतार धारण किया हो, और धरती पर रह करके अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा, अपने परम कार्यों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया हो। तो ऐसे निर्गुण निराकार हमने कबीरदास को पढ़ा था, ये भी निर्गुण के साधक थे। आप देखो, ये जो निर्गुण निराकार की जो भक्ति थी, ये भी दो भागों में विभाजित हो गई थी। कितने भागों में विभाजित हो गई थी? दो भागों में। और दो भागों में विभाजित होकर के पहली जो काव्य शाखा आई उसका नाम था ज्ञानाश्रयी, और दूसरी काव्य शाखा आई प्रेमाश्रयी। और ज्ञानाश्रयी का मुख्य कवि हमने कबीरदास को पढ़ाई है। और ये जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा, इसके कवि हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। यानी कि कबीरदास जी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सुझाते हैं। वो बताते हैं किस प्रकार से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, किस प्रकार से भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता है। और वो बताते हैं ज्ञान के द्वारा, यानी मनुष्य को ज्ञानवान होना पड़ेगा। मनुष्य को इस संसार के मोह को त्याग करके उस परम तत्व में लीन होना होगा, तभी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सफल हो सकता है, ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो हम कवि पढ़ेंगे अगले, मलिक मोहम्मद जायसी, ये मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, ये प्रेम के कवि हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर के सामने ज्ञानवान होने का मतलब ही नहीं है। ईश्वर के सामने कोई अपना ज्ञान बघारे, ईश्वर के सामने कोई अपना ज्ञान प्रकट करे, ईश्वर के सामने कोई ज्ञानवान बने, तो वो निरामूर्ख है। क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा इस संसार में कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान से नहीं, हम ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को किससे प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम से। यानी प्रेम शब्द बड़ा शब्द है। जिस चीज़ को हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने चतुराई से प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी होशियारी से प्राप्त नहीं कर सकते, उस वस्तु को हम अनावश्यक रूप से ही, आकस्मिक रूप से ही हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम के माध्यम से। तो प्रेम का मार्ग इन्होंने सजाया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें एक निष्ठ भाव से ईश्वर से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। सगुण साकार की भी दो शाखाएं हुई, एक राम की भक्ति करने वाले और दूसरे कृष्ण की भक्ति करने वाले। तो राम की भक्ति करने वाले तो हो गए तुलसीदास, और कृष्ण की भक्ति करने वाले हुए कौन? सूरदास, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तुलसीदास और सूरदास को भी पढ़ेंगे। लेकिन अब पढ़ेंगे हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा। और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के मुख्य कवि कौन से? हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के ही कवि हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं हो गई, एक निर्गुण काव्यधारा, दूसरी सगुण काव्यधारा। और इस निर्गुण की भी फिर से दो काव्यधाराएं बनी, एक ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, दूसरी प्रेमाश्रयी काव्यधारा। तो
ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हमने पढ़े कबीरदास। इसके बाद में प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवियों को पढ़ेंगे जिसका नाम दे रखा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज हम मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, क्या रचनाएं थी, किस प्रकार से ये काव्य क्षेत्र में, किस प्रकार से हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हुए, किस प्रकार से इन्होंने अपना नाम रोशन किया, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो इनका जन्म है संवत 1550 जायस। जन्म है संवत 1550 जायस में, और जायस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हुई है इनकी सन 1600 संवत 1600 में अमेठी, और अमेठी भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। संवत 1550 में इनका जन्म है और संवत 1600 में इनकी क्या है? मृत्यु है। जायस में इनका जन्म हुआ। जायस में जन्म होने के कारण ही इनका नाम पड़ा जायसी। एक लाइन लिख देते हैं, जायस नगर में जन्म होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा। जन्म कहाँ पर हुआ है? जायस में, जायस नगर में ही जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ गया जायसी। तो संवत 1550 में इनका जन्म हुआ है जायस नगर में, और संवत 1600 में इनकी मृत्यु हुई है अमेठी में, उत्तर प्रदेश। भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, और निर्गुण में भी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। यानी इन्होंने प्रेम के माध्यम से, इनके पदों को हम पढ़ेंगे, इनकी रचना को पढ़ेंगे, तो प्रेम के द्वारा किस प्रकार से इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुझाया है उसे हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, गुरु सूफी फकीर शेख मोहिदी, इनके गुरु का नाम है सूफी फकीर शेख मोहिदी। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के कोई गुरु का नाम तुमसे पूछें तो इनके गुरु का नाम है सूफी फकीर थे। फकीर जानते हैं? ऐसा आदमी जिसके पास में लेने देने के लिए कुछ ना हो, आज खाना मिल गया, सुबह का खाना मिल गया, शाम को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने आप को ईश्वर पर आश्रित रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, और निश्चित ही उनके सारे कार्य सिद्ध भी होते हैं। तो गुरु का नाम हो गया सूफी फकीर है जिनका नाम है शेख मोहिदी या मुहीउद्दीन या सैयद अशरफ या शेख बुरहान, एक ही नाम है। उपनाम है, एक ही आदमी है। सैयद अशरफ भी है इसका नाम, शेख बुरहान भी इसे ही कहते हैं। किसको? शेख मोहिदी को। शेख मोहिदी भी आ सकता है, सैयद अशरफ भी आ सकता है, या शेख बुरहान भी आ सकता है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। देख लो, ये भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा और निर्गुण में भी प्रेमाश्रयी काव्यधारा, यानी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि, यानी इसका प्रतिनिधित्व करने वाले, इसे स्थापित करने वाले और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, कितनी बढ़िया बात है। कैसे थे बेचारे? काने थे, एक आंख नहीं थी इसकी, और कुरूप माने सुंदर भी नहीं थे, बदसूरत थे। तो काने थे और कैसे थे? कुरूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे। लेकिन प्रतिभा संपन्न थे, होशियार थे, बड़े चतुर थे। शेरशाह इनकी विकृत छवि को देख करके हंस पड़ा था। शेरशाह सूरी के जमाने की बात है, जब शेरशाह सूरी ने मलिक मोहम्मद जायसी को देखा तो इनकी एक आंख नहीं थी, बड़े ही कुरूप थे। शेरशाह सूरी को इन्हें देख करके क्या आ गई? हंसी आ गई। लेकिन धनी किसके थे? प्रतिभा की। तो जहाँ प्रतिभा होती है इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता। जायसी जन्म से तो कैसे थे? मुसलमान। कौन से परिवार में जन्म लिया? मुस्लिम परिवार में, परंतु हृदय से कौन थे? हिंदू थे।
जन्म भले ही मुसलमान परिवार में लिया हो, लेकिन इनका हृदय, इनका मन किस में रमता था? हिंदू धर्म में रमता था। ये हिंदू धर्म के लिए कार्य करते थे। और देख लो, इन्होंने यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के माध्यम से यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की उपासना भी की है। अब देखो क्या हुआ, जन्म से तो मुसलमान, लेकिन हृदय से कैसे हो गए? हिंदू। यानी जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में लिया हो, लेकिन इनकी आत्मा हिंदू धर्म में रमती थी, हिंदू धर्म में इनका मन लगता था, हिंदू धर्म में विश्वास करते थे। प्रेम मार्गी शाखा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। यानी ये जो प्रेम मार्गी जो शाखा है, प्रेम आश्रय या प्रेम मार्गी जो शाखा है, ये नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि एक राम कुमार वर्मा है, दूसरे लेखक और हैं राम कुमार वर्मा, इन्होंने इसे क्या नाम दिया है? सूफी काव्य। अब पढ़ेंगे, देखो सूफी क्या होता है। प्रेम मार्गी शाखा, यानी ये जो ज्ञानाश्रय और प्रेम मार्गी, तो प्रेम आश्रय या प्रेम मार्गी शाखा नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि दूसरे जो कवि हुए राम कुमार वर्मा ने इसका नाम दिया है सूफी। यानी प्रेम मार्गी शाखा को ही क्या नाम दिया इन्होंने? सूफी काव्य। प्रेम मार्गी या फिर सूफी काव्य। क्या होता है सूफी काव्य? देखो, सूफी शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसके कारण राम कुमार वर्मा ने इस प्रेम मार्गी शाखा का नाम सूफी काव्य रखा। क्यों इसका नाम सूफी काव्य रखा, क्या कारण था? तो देखो हम पढ़ेंगे कि सूफी शब्द क्या होता है। तो सूफी शब्द बना है सूफ से। किससे बना है? एक शब्द है सूफ, और सूफ का अर्थ होता है ऊन। सूफ का शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊन। अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं तथा ऊन के वस्त्र पहनते हैं। जीवन कैसा व्यतीत करते हैं? ऐसे साधक माने साधना करने वाले, जो जीवन कैसा रहेगा उनका? हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग। तो सादा जीवन, लेकिन ऊन के क्या पहनेंगे? वस्त्र। ऐसे लोग जो ऊन के वस्त्र पहन करके सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन कैसा होता है इनका? सीधा सादा होता है। वो किसी शौक मौज में नहीं चलते, बल्कि सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं। ऊन के साधारण वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ऊन के साधारण वस्त्र धारण करने वाले तथा ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में निरंतर गतिमान रहने वाले क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। कौन से कवि कहलाते हैं? सूफी। एक सूफी शब्द का दूसरा भी इन्होंने अर्थ दिया है। सूफी का अर्थ शब्दार्थ जो लिया है सब शब्द। किससे बना है सूफी? सब से। और सब का अर्थ होता है पवित्र जीवन। ऐसा जीवन जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, जिसमें किसी प्रकार की बुराई ना हो, जिसमें किसी प्रकार का छल प्रपंच ना हो, ढोंग विद्या ना हो, दिखावा ना हो, सीधा सादा जीवन, पवित्र जीवन, निर्मल जीवन। ऐसा जीवन, उसे पवित्र जीवन को, और ये शब्द किससे बना है? सब से। तो पवित्र जीवन जीने वाले भी क्या कहलाते हैं? सूफी। सूफी शब्द एक ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को भी सूफी कहते हैं, जो परमात्मा के प्रति निश्चल, यानी कोई छल नहीं करता, कोई दिखावा नहीं करता, कोई ढोंग नहीं करता, निश्चल प्रेम, एक निष्ठ प्रेम, एकाग्रचित होकर के ईश्वर के प्रति मोह रखता है, ऐसे परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, इसको कहते हैं हम सूफी कवि। एक शब्द हुआ है तसव्वुफ। शब्द का नाम है तसव्वुफ। और सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? सूफी। जो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ले, जिसको सत्य की प्राप्ति हो जाए, वो सत्य की प्राप्ति करने वाला ही सूफी कहलाता है। और सत्य कौन है भाई? सत्य बराबर ईश्वर। इस संसार में अगर कोई सत्यता है, अगर कोई सही चीज है, सही वस्तु है, सही इंसान है, तो वो कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला, अर्थात ईश्वर के बारे में जानने वाला, ईश्वर के प्रति एकाग्रचित होकर के ध्यान रखने वाला, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ध्यान रखने वाला ही क्या कहलाता है? सूफी कहलाता है।
तो सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन सा कवि कहलाता है? सूफी। सूफी की क्यों व्याख्या कर रहे हैं? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? सूफी कवि। तो सूफी कवि का अर्थ है ये भाई कि ऊन का वस्त्र पहनेगा वो सूफी हो गया, पवित्र जीवन जिएगा वो सूफी हो गया। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल प्रेम रखता है, निश्चल भाव रखता है, एकाग्रचित्त रूप से रहता है और सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाता है? सूफी कहलाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? सूफी। और सूफी का अर्थ है ये सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, ये परमात्मा को प्राप्ति के लिए निश्चल भाव से उनसे प्रेम करते थे, एकाग्रचित्त होकर के ध्यान रखते थे, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के काम करते थे। रचनाएं देखिए। रचना में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा, ये इनकी 5-6 रचनाएं जो इन्हें अमर बनाती हैं। लेकिन इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है पद्मावत। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार कौन सी कविता है इनकी? पद्मावत। क्या है पद्मावत में? इनकी प्रसिद्धि का आधार है जिसमें चित्तौड़ की राजा रतन सेन और सिंघलदीप की राजकुमारी के प्रेम विवाह का वर्णन है। चित्तौड़ का राजा कौन है? रतन सेन। चित्तौड़ का राजा कौन है? रतन सेन। एक सिंघलदीप, कौन सा द्वीप है? सिंघलदीप, यानी कि आज का श्रीलंका, आज का श्रीलंका। और इसकी राजकुमारी कौन है? पद्मावती। तो देखो इनकी प्रसिद्धि का है चित्तौड़ रतन सेन और सिंघलदीप की राजकुमारी का क्या हुआ था? प्रेम विवाह। कैसा विवाह का वर्णन है? प्रेम विवाह का वर्णन है। लेकिन अंत में अलाउद्दीन द्वारा धोखे से पद्मावती को प्राप्त करना है। अंत में अलाउद्दीन खिलजी की नजर किस पर पड़ती है? पद्मावती के सौंदर्य पर, यानी बहुत ज्यादा सुंदर थी ये और इसके सौंदर्य की चर्चा जग जाहिर थी, पूरा संसार जानता था पद्मावती के बारे में। तो नजर किसकी पड़ी उस समय? अलाउद्दीन खिलजी की। उस समय चित्तौड़ के राजा रतन सेन के जमाने में दिल्ली का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी नजर पड़ी किस पर? पद्मावती पर, क्योंकि ये अत्यंत सुंदर थी और इसने चित्तौड़ के राजा रतन सेन पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। लेकिन लंबे समय तक रतन सेन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अंत में धोखे से इसने राजा रतन सेन को बंदी बना लिया और पद्मावती को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। लेकिन पद्मावती ने भी अपनी चातुरी से, अपनी होशियारी से अपने सतीत्व की रक्षा की और अलाउद्दीन खिलजी का भी अंत में क्या कर दिया? वध कर दिया गया। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रूप से हम यहाँ इनकी रचना का अध्ययन करेंगे और उस रचना का नाम है पद्मावत। पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे, पद्मावत के बारे में समझेंगे। धन्यवाद बच्चों, कल पढ़ेंगे आप।